गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको सेक चिल्ली का एक किस्सा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है बुढ़िया की खीर। एक बार सेक चिल्ली रात को घर जा रहा था। रात ज़्यादा हो चुकी थी, वो सड़क पर अकेला ही था। उसने 4 लोगों को सड़क पर चुपचाप जाते देखा तो पूछा, मैं तो घर जा रहा हूँ, लेकिन आप सब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने कहा, हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। सेक चिल्ली को पता नहीं था कि चोरी क्या होती है। उसने सोचा, ये शायद कोई बढ़िया काम करने जा रहे हैं। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया और अगर इनके साथ जाऊंगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसने चोरों से कहा, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी कुछ नया सीखना चाहता हूँ। उनमें से एक चोर ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी चोरी की है? सेक चिल्ली ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हें साथ ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते। सेक चिल्ली जिद करने लगा और बोला, अगर तुम लोग मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगा कि तुम मुझे अपने साथ चोरी करने नहीं ले जा रहे हो। उन चोरों ने पिंड न छूटता देख उसको भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में उन्होंने सेक चिल्ली से कहा, जैसा हम कहें वैसा ही करना, वरना हम फंस जाएंगे। सेक चिल्ली ने हामी भरी। चोर एक खुला दरवाज़ा देख अंदर घुस गए। उस घर में एक बुढ़िया दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। जैसे ही वो सभी अंदर गए तो देखा बुढ़िया पलंग पर सो रही है और उसके पास बरौसी पर खीर पकने के लिए रखी हुई है। घर में चोरी करने जैसा कोई सामान नहीं है, मगर खीर की खुशबू बड़े जोरों से आ रही है। सभी चोर घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन सेक चिल्ली, उसकी नज़र तो खीर पर गड़ी हुई थी। वो खीर के पास गया और भगोने में पड़े चम्मच से ही खीर खाने लगा। उसने देखा पास में लेटी बुढ़िया का मुंह खुला हुआ है और उसके एक हाथ की हथेली खुली हुई पलंग के बाहर लटक रही है। उसे लगा बुढ़िया खीर मांग रही है और खीर खाना चाहती है। सेक चिल्ली ने एक चमचा गरम गरम खीर उसकी हथेली पर डाल दी। गरम गरम खीर हाथ पर गिरते ही बुढ़िया का हाथ जल गया और वो डर गई। ये कौन घर में घुस आया? चोर 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 चिल्लाने लगी। जब चोरों ने बुढ़िया की आवाज़ सुनी तो सब इधर उधर छुप गए। सेक चिल्ली फटाक से पंखे के ऊपर चढ़कर बैठ गया। एक चोर बुढ़िया की खटिया के नीचे छिप गया। बाकी चोर भी घर में इधर उधर छुपकर बैठ गए। बुढ़िया की आवाज़ सुनते ही पड़ोसी दौड़ते हुए उसके घर पहुँचे। बुढ़िया ने बताया कि किसी ने गरम गरम खीर उसकी हथेली पर डाल दी। शायद घर में कोई चोर घुसे हैं। पड़ोसी घर में चोरों को ढूंढने लगे तो उनकी नज़र खटिया के नीचे छिपे आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। पूछने लगे, बताओ तुम क्या चोरी करी है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे साथ कौन कौन है? कई बार पूछने पर भी वह एक ही बात दोहरा रहा था, ऊपर वाला सब जानता है, मैं तो सच्चा हूँ। हर बार यही बोल रहा था, ऊपर वाला सब जानता है, मैं तो सच्चा हूँ।
सेक चिल्ली से रहा नहीं गया। वो नीचे कूद पड़ा और बोला, क्या बोल रहे हो? सब ऊपर वाला जानता है, सब ऊपर वाला जानता है। तो तुम कुछ नहीं जानते क्या? मैं भी जानता हूँ, मगर जानते तो तुम भी सब कुछ हो। उसके बाद सेक चिल्ली ने सारी कहानी लोगों को सुना दी। लोगों को लगा ये लड़का पागल है, जिसे चोर बहका कर अपने साथ लिए घूम रहे हैं। उन्होंने सेक चिल्ली को घर जाने को कहा और बाकी चोरों को कोतवाल के हवाले कर दिया। सेक चिल्ली पूरे रास्ते खीर का स्वाद भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक ही मलाल था। बुढ़िया बड़ी एहसान फरामोश निकली। एक तो मैंने उसे खीर खाने को दी और उसने शोर मचाकर सब पड़ोसियों को बुला लिया। मुझे खीर भी खाने को नहीं मिली। सबने ज़बरदस्ती मुझे घर भेज दिया। ये थी सेक चिल्ली की एक मज़ेदार कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।